सुनीति बोली, देख बेटा, तू हमेशा मुझसे पिता के बारे में पूछा करता था। देख, मैं पिता के बारे में तो क्या, मैं पिता के बारे में तुझे नहीं बता पाई, और उसने पिता तो क्या, परम पिता का परिचय तुझे बता दिया। देख बेटा, उसी परम पिता की वजह से तेरे पिता इस पदवी तक पहुंचे हैं। अगर तू चाहता है उस सिंहासन पर बैठना, तो तू या तो सुरुचि के गर्भ से जन्म लेने से ना तो उस सिंहासन पर बैठ जाएगा, और ना मेरे गर्भ से जन्म लेने से सिंहासन पर बैठ जाएगा। तू जा, और जाकर के उसने कह दिया है, तू जा और जाकर के उस पदवी तक पाने के लिए, पहुंचने के लिए जा जाकर के भगवान की तपस्या कर बने। उसने सही तो कहा है। ध्रुव जी महाराज बोले, माँ भगवान कहाँ मिलेंगे? बोली, भगवान तो कड़कड़ में सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही नहीं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ध्रुव जी कहते हैं, अच्छा भगवान सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? माँ बोली, देख बेटा, हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। पुष्प के कड़कड़ में रस सुगंध होती है, क्या वो दिखाई देता है मुझे? पुष्प का कण जो सुगंध होती है आपको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। सिर्फ सूंघ सकते हैं उसको, अनुभव कर सकते हैं कि उस फूल में सुगंध है। मिठाई में मिठास होती है, इसको आप अनुभव कर सकते हैं, अपनी जीभ से अनुभव कर सकते हैं मीठी है कि नहीं है। आप उसको देख सकते हैं कि मीठी है कि नहीं है। देख करके कोई मिठाई लेता है दुकान पर? मिठाई मीठी है कि नहीं है देखता नहीं है कोई। बोले, माँ तो मैं जा रहा हूँ भगवान को खोजने के लिए। ध्रुव जी महाराज निकल पड़े। ध्रुव जी की चिंगारी जागृत हो गई। जब घरघोर वन में जाकर के देखा कि परमात्मा को कहाँ ढूंढूं, तब ध्रुव जी की सच्ची भक्ति से नारद जी मिल गए। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संसार। बोले, जंगल में क्या कर रहा है? नारद जी मिल गए। नारद जी बोले, बेटा तू इस जंगल में क्या कर रहा है? ध्रुव जी ने सारी व्यथा कथा सुना दी। उन्होंने कहा, अहो तेज क्षत्रियाणा। नारद जी बोले, अधुम तेज है क्षत्रिय कुमार। नारद जी बोले, तू कैसे पाएगा भगवान को? एक एक महीने से जो ऋषि मुनि महात्मा तपस्या कर रहे हैं, वो तो भगवान की झलक भी नहीं देख सके, और तू भगवान को पाएगा? बेटा देख, रही बात मान अपमान की, तू उस पर इतना ध्यान नहीं देते। अभी तेरी उम्र खेलने कूदने की है। तू जा और जा करके ये मान अपमान पर ध्यान ना दे, और जा करके खेल कूद। ध्रुव जी महाराज बोले, गुरुजी, यह आपका जो उपदेश है, ये जो सुरुचि ने मुझे कहा है, उससे मेरा जो हृदय है उसके टुकड़े हो गए हैं, और अब वो जो आप उपदेश दे रहे हैं, वो उपदेश मेरे इस हृदय पर छन्नी जैसे